अंकल जी आप बताएं, जैसे G7 मतलब आपको सादा अल्फाज में कहता हूँ, दुनिया की 7 बड़ी जो पावर्स हैं इकॉनमी के हवाले से या ओवरऑल जिसे कहते हैं 7 पावर्स, उसका मेंबर क्या इंडिया बन जाएगा या बनने जा रहा है G7 का? आप क्या ख्याल है? देखो जी, ये तो उसके टैलेंट के ऊपर है ना। अगर वो बन सकता है तो बन भी जाएगा, लेकिन बनना तो नहीं चाहिए कि हमारा पाकिस्तान जो है मुल्क उससे बड़ा ताकतवर है। देखा जाए शहीद हो गए हमारे सफोजी। 1970 आपने बोला, उससे जी पहले हाँ। डरते 1971 की जंग कौन जीता था? वन की 71 की जंग। 71 की जंग हम ही जीते थे। हम हार गए थे 71 की जंग। सन 65 की जंग हम जीते थे और 71 की जंग इन्हीं की हरकतों की वजह से, इधर तुम उधर हम, ठीक है ना, इन्हीं लोगों की वजह से हम अपनी जंग जो हार गए थे। हालांकि बांग्लादेश इन्हीं की गलतियों की वजह से ना वो अलहदा हो गया, इन्हीं की गलतियों की वजह से, इन लीडरों की गलतियों की वजह से अब वो पाकिस्तान से बहुत ऊपर चला गया। इंडिया जो कि आज से चंद साल पहले हमसे मतलब 2-3 रुपए पीछे था, अब वो 2-3 रुपए आगे चला गया। 2-3 रुपए किस चीज में पीछे था? करेंसी उनकी? करेंसी में वो हमारी करेंसी भारी थी, उनकी जो है ना वो उसमें नहीं थी। ठीक है, भारी नहीं, इक्वल कह सकते हैं, इक्वल थी या वो नहीं। बहुत साल पहले की बात है? अगर कुछ टाइम, आप कब की बात कर रहे हैं? 2010 की, 2000 देखें की, ना, 1990? मैं फॉलो करना चाहिए उसने जो पॉलिसीज बनाई हैं, क्या हमें भी वो अडॉप्ट करनी चाहिए? यार आप बार बार ये सवाल किया, अब मैं आपको इसका ना थोड़ा बताने लगा हूँ। आप कहते हैं ना इंडिया, जो बंदा इंडिया की बात करता है ना, आपके मुल्क में प्रॉब्लम ये है कि इंतशार पसंद लोग भी बहुत हैं। इंडिया जो कि आज से चंद साल पहले हमसे मतलब 2-3 रुपए पीछे था, अब वो 2-3 रुपए आगे चला गया। 2-3 रुपए किस चीज में पीछे था? करेंसी उनकी? करेंसी में वो हमारी करेंसी भारी थी, उनकी जो है ना वो उसमें नहीं थी। ठीक है, भारी नहीं, इक्वल कह सकते हैं, इक्वल थी या वो नहीं। बहुत साल पहले की बात है? अगर कुछ टाइम, आप कब की बात कर रहे हैं? 2010 की, 2000 देखें की, ना, 1990? मैं 2012 की बात कर रहा हूँ। अच्छा, तब भी पाकिस्तान की करेंसी इंडिया से ज़्यादा थी। ठीक है। अभी इन हालात में आप देखें कि आपकी करेंसी किस जगह पे चली गई है, चीज़ें कहाँ पे चली गई हैं, ठीक है। वो लोग जो रेंट पे रह रहे हैं उनका क्या हाल है, नहीं, वो जो लोग बेरोजगार हो गए हैं। इसकी वजह क्या है? मैं यही तो बात कर रहा हूँ कि उनकी सोच में क्या ऐसा फर्क है, हमारी सोच में क्या, उनकी लीडर? इसकी वजह ये है कि हमारे जो लीडरान हैं, जो ईवान में बैठे हुए हैं, वो बजाय कि अवाम की तरफ तवज्जो दें, वो अपनी मतलब के नुमाइंदगी की तरफ, अपनी हुरा कुश्ती की तरफ और अपने आप को बेहतर बनाने की तरफ वो लगे हुए हैं। अंकल जी आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर कि जैसे इन्होंने ही बोला कि कुछ साल पहले तक जो उनसे अगर डेवलपमेंट की बात करें, मेरे मुताबिक ये था कि इक्वल थी और बहुत साल पहले 1970s में इक्वल थी, तो उसके बाद तो इक्वल नहीं थी। अच्छा, तो अब उनकी सोच में हमारी सोच में क्या फ़र्क है? इंटरनेशनल लेवल पे उनकी एक रिस्पेक्ट या उनकी एक वैल्यू, उनकी वर्थ है, हमारी इंटरनेशनल लेवल पे क्या पोजीशन है? हमारी ये पोजीशन है, हम बड़े पीछे चले गए हैं वजह क्या है? दुनिया की वजह से। हमारे ये जो हुक्मरान है ना, ये सलूक से नहीं बैठ रहे, ठीक है। इनमें सलूक होए फिर ये बैठते हैं, फिर ये मसले हल होते हैं, ठीक हो गया। आप इस पे क्या अंकल जी कहना चाहेंगे कि उनकी सोच में? सवाल एक ही है, सिंपल सा, मैं पब्लिक की ओपिनियन जानना चाहता हूँ और पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ तबके हैं, मुख्तलिफ सेक्टर के जो लोग हैं, उनसे बात करके क्या आप समझते हैं कि उनकी सोच में, इंडिया वालों की सोच में और हमारी सोच में क्या फ़र्क है? अस्सलाम वालेकुम। देखिए जी, उनकी सोच में हमारी सोच में बड़ा फ़र्क है। पहले हमारी सोच अच्छी थी, हम आगे जा रहे थे, लेकिन अब जो ये हुक्मरान आपस में ब्लैक मेलिंग करते हैं, करप्शन वगैरह के लोग काफ़ी आ गए हैं मुल्क में, ये जो आ गए, इन्होंने ना जो हमारा करेंसी को ना कम कर दिया है। ये अगर अपना पैसा सही तरीके से पैसा काम पे लगाएं, कारोबार में लगाएं या मुल्क पे लगाएं सही तरीके ईमानदार से, तो हम अब भी आगे हैं। लेकिन हमारे हुक्मरान जो उनसे हैं ना, जो मौजूदा हुक्मरान थे जो गुजर गए, उन्होंने इस तरह सोचा नहीं है। अब इसकी वजह से ना इंडिया हमारे से काफ़ी बेहतर हो गया है। पहले हमारे से सोच हमारे से बेहतर हो गई है। अब हमसे इंडिया जो पहले हमारे से डरता था, लेकिन अब हमारी गलती, हमारे हुक्मरानों की गलतियों की वजह से ना हमारे पे हैवी हो गया है। ये कब की बात है जब इंडिया डरता था? मतलब आपकी तो तकरीबन ये लगा ले, सन तो मैं याद नहीं, इनके जिया के दौर की लगा ले। जिया के दौर से हमारी करेंसी भी ज़्यादा थी, हमारी ताकत भी थी, हर चीज़ थी। माशाल्लाह हमारा अच्छा खासा नाम था। और देखें मुशर्रफ साहब जब आए थे, उन्होंने पता है मुक्का दिखाया था और वहाँ पे चले भी गए थे, और वहाँ पे जाकर उन्होंने स्टे किया था इंडिया में। असल में ये है, देखें मेरी बात, कारगिल वार हुई थी मुशर्रफ साहब के दौर में, वो कौन जीता था? कारगिल वार में ऐसा हुआ था
कि पाकिस्तान ने वहाँ पे मतलब कि वहाँ पे अपनी ना फोर्स चली गई थी और वहाँ पे अपना मिशन वो कामयाब होने वाला था, जिस वजह से हुआ क्या, किसी वजह से हमारे उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने बहुत बड़ी गलती की और हमारे बहुत से आर्मी के अफसरान जवान वो शहीद हो गए उस प्राइम मिनिस्टर की गलती की वजह उसके से। बाद रिपोर्ट आई, पाकिस्तान मीडिया हो, इंटरनेशनल मीडिया हो, वो ये कहते नजर आए कि वो तो मुजाहिदीन थे जो कारगिल वार में पार्टिसिपेट जिन्होंने किया, वो मतलब फौज के बंदों के अलावा, फौज फोर्सेस के अलावा मुजाहिदीन भी थे। नहीं, ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था, वो प्योरली आर्मी ही थी, वहाँ पे आर्मी ही थी। जी। फौज भी शामिल थी, मुजाहिदीन भी थे, लेकिन उस वक्त हमने हमारी फौज ने कभी अच्छी कारकर्दगी दिखाई कि हमने कारगिल पे चले गए, लेकिन हमारे जो नवाज शरीफ साहब थे इन्होंने अपनी कमज़ोरी समझ ले या न्यायालय समझ ले, कुछ भी समझ ले, इनकी वजह से ना पार्टी भी समझ ले, इनकी वजह से ना हम इन्होंने दबाव दिया, पीछे आई हमारी फौज काफ़ी हद तक, काफ़ी मतलब कभी शहीद हो गए हमारे फौजी। 1970 आपने बोला उससे पहले डरते 1971 की जंग कौन जीता था? वन की 71 की जंग हम ही जीते थे। हम हार गए थे 71 की जंग, सन 65 की जंग हम जीते थे और 71 की जंग इन्हीं की हरकतों की वजह से, इधर तुम उधर हम, ठीक है ना, इन्हीं लोगों की वजह से हम अपनी जंग जो हार गए थे। खैर, अभी जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, हम कैसे डेवलपमेंट की तरफ आ सकते हैं। देखें, ये चीज़ें हैं, रोज़ एक ही बात करते हैं, मकसद एक ही होता है कि किसी तरीके पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाए, किसी तरीके पाकिस्तान के लोगों को रियलिटी का पता चले, ये दुश्मनी वाले कंसेप्ट को, नफरत वाले कंसेप्ट को ख़त्म करके दोस्ती और बेहतर जो रिलेशन हैं उनकी तरफ आने की हम बात करें। क्या समझते हैं, कैसे डेवलपमेंट आ सकती है या आ ही नहीं सकती? हम ऐसे ही लगे ऐसी बात नहीं है, नहीं आ सकती, ऐसी बात नहीं, हमारे अंदर हमारी टैलेंट है हमारे मुल्क में ऐसी बात, लेकिन ये हुक्मरान जो है ना हमारे सियासी लोग, ये अगर आपस में जो झगड़ते हैं ना, ये आपस में एक होके बैठे, अवाम का ख्याल करे, एक होके बैठे, ये एक तरफा फैसला करे, ये जो होती है आपस में सियासत एक दूसरी झगड़ी अपनी मुफाद, ये देखो नवाज शरीफ आए हैं, शहबाज शरीफ है, ये अपना मुफाद आगे कर रहे हैं, मुल्क का इनका कोई मुफाद, इसके हमारा पाकिस्तान पीछे जा रहा है, आगे जाने के बजाय पीछे जा रहा है। आपने बोला ये सियासी जमातें जो सी हैं, पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज एक होके बैठे हैं। अभी पाकिस्तान की तकरीबन तमाम 13 जमातें जो सी हैं, 13 पार्टी PDM के नाम से जो है वो एक ही होके बैठी हैं। बेहतरी तो फिर भी नहीं आ रही, उल्टा नुकसान हो रहा है। नहीं, ये देखो नुकसान इस वजह से हो रहा है, ये देखो जो हुकूमत आई है ये तो अवाम के क्या उसकी से नहीं आई, ये तो डंडे के जोर पे आई है ना, ये जाति की डकैती जिसको क्या करा रहा है, जो करा रहा है अमेरिका, करवा रहा है, अमेरिका करवा रहा है। अमेरिका को क्या मतलब होगा अंकल जी? हम ये बात शुरू से ही बचपन से सुनते आए हैं, जमातें रली भी है ना, अमेरिका के बाद में है। नहीं, हम बचपन से सर ये बात सुनते हैं, जो करवा रहा है अमेरिका करवा रहा है, यहूदी करवा रहे हैं, इंडिया। अमेरिका को क्या फायदा? अमेरिका को फायदा है, जब भी तो क्या फायदा पैदा होती है इधर, उसे पैदा होती है यहाँ से, पाकिस्तान से। आप क्या समझते हैं, क्या फायदा? मैं ये समझता हूँ कि हम लोग माशाल्लाह हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो काफ़ी ज़हन रखते हैं, ब्रिलियंट माइंड है, तो बजाय कि हम किसी को ब्लेम के दें, किसी को भी ब्लेम दें, हम खुद ठीक नहीं हैं। हमारे अपने हुक्मरान बहुत बुरी हद तक उनकी सोच गिर चुकी है। अब आपने देखे 14 पार्टियां अगर इकट्ठी हैं तो वो पाकिस्तान के लिए नहीं है, वो अपने मतलब दुश्मनी के लिए है, वो अपने दुश्मनी कर रहे हैं, वो एक दूसरे के बदले ले रहे हैं। दुनिया के बड़े जो इस्लामिक यहाँ पे औरतें रोती हैं, यहाँ बच्चे रोते हैं। कभी ये सोचा नहीं था कि आटे की लाइनें लगेंगी, कभी ये लाइन में लाके लोग मरेंगे, कभी ये सोचा नहीं था कि आटे की लाइनों में लोग मर जाएंगे, कभी ये सोचा नहीं था कि लोग दर दर के फकीर हो जाएंगे, कभी ये सोचा नहीं था कि हमारी माएँ बहनों की तजलील होगी। अगर ये मर्द मुजाहिद हैं, इनमें गैरत है, गैरत का थोड़ा सा भी इनमें उजल है, तो इनको चाहिए कि अपने वतन की माओ बहनों को देखें। लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, इनको पता नहीं चलता, इंटरनेशनल मीडिया हमारा मजाक और ये लोग अपनी हवस के लिए, अपनी लालच के लिए, अपनी खुदगर्जी के लिए, अपनी सीटों के लिए, अपने इक़्तिदार के लिए मुल्क का बेड़ा कर चुके हैं। अब देखें, मतलब ये है, हर इदारे का एक बैलेंस होता है, एक डिसिप्लिन होता है, हर मुल्क का एक डिसिप्लिन है, हर इदारे में एक डिसिप्लिन है, हर इदारा अपना अपना काम करे। सिविल मिलिट्री बैलेंस। अब आप देखें, ये जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट आला अदालत है, जब आप उसका ही हुक्म नहीं मानेंगे
उस पे ही नहीं चलेंगे। कोई भी, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, कोई भी पार्टी है, जब वो हुक्म नहीं मानेगी गलत होगा। कर रहा हूँ। ये बताएं अभी दुनिया की जब आपके किसी फायदे का मतलब वो करते हैं, फैसला होगा, फैसला तो होता, मानेंगे। तो फिर आप करते हैं मिठाइयाँ बांटते हैं। जब आपके खिलाफ में फैसला आता है तो आप रोना धोना और उन पे बहतान लगाने शुरू कर देते हैं। अभी मेरा सवाल कोई ये है कि अक्लमंदी नहीं दुनिया है। की 7 जो सी बड़ी इकॉनमीज हैं, जिसमें अमेरिका आता है और दूसरे जापान वगैरह दूसरे इस तरीके से कंट्रीज आते हैं, वो G7 के नाम से आपने सुना ही होगा, उनका एक ग्रुप है जिसमें बार बार 2-3 दफ़ा पहले भी इंडिया को इनवाइट कर चुके हैं G7 की मीटिंग में। अब फिर रिसेंटली उनके इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को उन्होंने उधर वहाँ पे इनवाइट किया है। क्या G7 का मेंबर यानी कि दुनिया की 7 पावरफुल कंट्रीज में जो एक ग्रुप है उसका मेंबर इंडिया बन जाएगा आने वाले टाइम में? मैं कहता हूँ कोई भी मुल्क, ये नहीं कि इंडिया, देखें कोई भी मुल्क अगर अच्छी कोशिश करता है, बेहतरी की तरफ जाता है, डेवलपमेंट आती है, तो अच्छे मुल्क उसको खुद ही जो है ना वो इनवाइट करते हैं। अब हमारे जो पाकिस्तानी हुक्मरान हैं, हमारे एमपीज़ हैं, हमारे एमपीज़ को देख लें, वो आते हैं जब वोटिंग होती है तो घरों में चले जाते हैं, उसके बाद 5 साल पूछते नहीं हैं। फिर इस्लामाबाद रहते हैं वो फिर पता ही नहीं, वो इस्लामाबाद रहते हैं, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री, कहीं ना कहीं चले जाते हैं। मतलब ये कि अवाम में नहीं रहते। अगर अभी हमजा शहबाज की बात कर लें, इस टाइम वो अपोजिशन लीडर है पंजाब असेंबली का, लेकिन वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ सब के बारे में कह रहा हूँ, अगर कोई खड़ा है वार में खड़ा है, अगर परेशानी में खड़ा है, अगर प्रॉब्लम में खड़ा है, भागा नहीं है, वो इमरान खान है। वो देखें, वो जो भी है, बुरा है, गंदा है, चंगा है, अच्छा है, जो भी है, वो पाकिस्तान के लिए वो कह रहा है जी मैंने मरना है तो पाकिस्तान में मरना है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, हर इदारे को अपना अपना काम करना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट है उसको अपना काम करना चाहिए, अगर आर्मी है तो उसको अपना काम करना चाहिए। ये जो अगर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उनको अपना काम करना चाहिए। जबरदस्त। अंकल जी आप बताएं, जैसे G7 मतलब आपको सादा अल्फाज में कहता हूँ, दुनिया की 7 बड़ी जो पावर्स हैं इकॉनमी के हवाले से या ओवरऑल जिसे कहते हैं 7 पावर्स, उसका मेंबर क्या इंडिया बन जाएगा या बनने जा रहा है G7 का? आप क्या ख्याल? देखो जी, ये तो उसके टैलेंट के ऊपर है ना। अगर वो बन सकता है तो बन भी जाएगा, लेकिन बनना तो नहीं चाहिए कि हमारा पाकिस्तान जैसा मुल्क उससे बड़ा ताकतवर है, देखा जाए। और ये जो हमारे हुक्मरान की वजह से ना ये हम पीछे जा रहे हैं। देखो यहाँ पे ना हमारे मुल्क में कानून की पासदारी नहीं है, और जिस मुल्क में कानून की पासदारी ना हो वो मुल्क बेकार है, वो मुल्क किसी काम का नहीं, वो कहीं भी नहीं जाने जोगा। अब देखो जो कानून बनाने वाले वही कानून को तोड़ रहे हैं। अब गरीब आदमी गरीब आदमी के लिए कानून है, अमीर आदमी के लिए कोई कानून नहीं। वो जो मर्जी, अमीर आदमी जो मर्जी करता रहे, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। हुक्मरान जो मर्जी करते, जिनको हम वोट देते हैं, जिनको हम अपना जिम्मेदार बनाते हैं, यानी कि उनको सरबराह बनाते हैं, लेकिन वो हमारे से क्या करते हैं, वो आखिर अपना मुफाद करने कानून को तोड़ते हैं, अदालतों को तोड़ते हैं। या देखो खुदा के बाद ना, सिर्फ मुल्क में, किसी भी मुल्क में खुदा के बाद इंसाफ करने वाली कौन होती है? अदालत, सुप्रीम कोर्ट। जब हम सुप्रीम कोर्ट की नहीं मानेंगे तो किसकी मानेंगे? सुप्रीम कोर्ट को मजबूत नहीं होने देंगे तो हम किसका क्या करेंगे? हम कुछ नहीं कर सकते। कोर कमांडर हाउस में वाकया पेश हुआ और हमारे जो उनसे लीडर थे, बड़े बड़े जो उनसे कह लें जो हमारे हीरोज थे, उनके जैसे किसी का जहाज को डैमेज किया गया, किसी के घर को, जना हाउस को डैमेज किया गया। हम यहाँ पे अपने ही हीरोज के जो निशानियाँ हैं उन्हें डैमेज कर रहे हैं। और इंडिया के जो अगर उनकी बात करें गांधी जी की, तो उनके मुजस्मे को जापान में लगाया जा रहा है, इनॉग्रेट किया जा रहा है। मतलब यहाँ से हमारी सोच और हमारी वैल्यू, हमारी रिस्पेक्ट और हमारे का आइडिया होता है कि नहीं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अगर आपकी आर्मी है, माशाल्लाह, वो आप देखते हैं कि इंटरनेशनली उसका हमारी ब्रेव है, आर्मी बहुत अच्छी है, लेकिन आर्मी को चाहिए कि सिर्फ अपना काम करें और वो क्या करें, मुल्क में आने वाली मुश्किलात का ख़त्म करें, पॉलिटिक्स में ना आए। ठीक है ना? क्यों? एक वाहिद इदारा आर्मी है जिसकी हम छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना हमारे, या हम छोटे थे तो हम ये कहा करते थे मैं आर्मी च जाना है, मेरे बच्चे हैं यार तेनों आर्मी च कराना है। अब देखिए, आर्मी एक बहुत पाक और साफ़ इदारा, बहुत पाक और साफ़ इदारा है, जिसकी वजह से हम लोग बचे हुए हैं। वो लोग जो अपने माओ बहनों बच्चों को छोड़ के हमारे लिए बॉर्डरों पे बैठे हुए हैं, वो जवान, उनकी ड्यूटी है ना। वैसे ड्यूटी, देखिए ड्यूटी हम सबकी है, वो यार पाकिस्तानी, ड्यूटी हम सबकी है,
लेकिन देखें, हम उन्हीं को अगर गाली गलौज करेंगे, उन्हीं को गंदा बोला करेंगे, तो ये हम अपने आप को गाली दे रहे होंगे। ऐसे ही है, अदारे पाकिस्तान के किसी भी इदारे को गाली देना समझ लें पाकिस्तान को गाली देना, और पाकिस्तान को गाली खुद को गाली है। इदारा कभी गलत नहीं होता, वहाँ के लोग गलत हो। उसमें कुछ लोग होंगे जो गलत हो सकते हैं, इदारा नहीं गलत होता। अब अभी देखें, यही लोग थे जिनके ऊपर भारी केसेस बने हुए थे। आज शहबाज शरीफ साहब भी रिहा हो गए हैं, प्राइम मिनिस्टर है। कोई भी रिहा हो गया है, सारे रिहा। मतलब ये कानून बने क्यों थे? अगर रिहा हुए तो कैसे हुए हैं? अगर इनके ऊपर कोई जुर्म लगा था तो क्यों लगा था? ऐसे ये तहकीक होनी चाहिए, और इसके ऊपर जो भी लॉ कहता है, पाकिस्तान का कानून कहता है, वो काम होना चाहिए। क्या कहेंगे हम अपने हीरोज़ की जो निशानियां हैं, एमएम आलम की बात करें या इसके अलावा मेजर अजीज़ भट्टी साहब की बात करें, जिन्ना हाउस की बात करें, रेडियो पाकिस्तान जो पेशावर में उसकी बात करें, हम वहाँ पे जाके तबाही कर रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं। और दूसरा, जिसे हम हर चीज़ में अपना जो नेबर कंट्री है मुकाबला करने की कोशिश करते हैं, उनके मुजस्मे या उनके हीरोज़ जो उनसे हैं वो इंटरनेशनल लेवल पर जाके जो उनसे वो लग रहे हैं। वो बात ये है, ये जो नुकसान कर रहे हैं ना, हमारे से निकलना है जो भी है, ठीक है। मैं तो शहबाज शरीफ को यही बात कहूँगा, महंगाई पे कंट्रोल करें, ठीक है, और ये लूटना फूटना बंद करें बस। ये इमरान खान को कहते थे ना महंगाई हो गई है, महंगाई हो गई है, अब ये आए भाई ये कंट्रोल नहीं है, क्यों नहीं महंगाई कंट्रोल करते? ऐसे ही है, हम लोग आपस में लड़ते जा रहे हैं। आप देखें ना, जब इमरान खान गया था तो आटा जो था वो 65 पे था आटा, तो उसमें लाइन में भी नहीं लगती थी। अब हो गया 150 में मिल रहा है दुकानों से। हैं? वो लॉजिक ये देते हैं फ्लड आ गया जिसकी वजह से फसल खराब। फ्लड की वजह से नहीं हुआ, उसके दौर में भी बहुत बड़ी आफत आई थी जिसका नाम था कोरोना। उस कोरोना में भी उसने सारी चीज़ों का मुकाबला किया, ठीक है ना। उस वक्त उसने पेट्रोल 50 रुपीज़ 3.5 साल में बढ़ाया, इन्होंने आते ही 100 रुपया बढ़ा दिया। भाई इनके आने का फ़ायदा तो तब होता ना, ये 150 से पीछे जाते, कुछ बेहतरी पब्लिक के लिए कुछ बेहतरी होती। अगर उसने 150 किया था तो ये 100 करते, अगर आटा उसने 65 किया था तो ये 40 करते। अगर मतलब देखो ना, ये मज़ीद इन्होंने क्या किया, अवाम को मज़ीद दर बदर किया, जलील किया। ये मैं नहीं समझता कि ये पाकिस्तान में लोग पाकिस्तान के हक़ में हैं। मुझे तो 40 ईयर्स में ये इन लोगों की कोई चीज़ भी ऐसी सामने नहीं आई। हमारे पॉलिटिशियंस की बात कर रहा हूँ। लेकिन पॉलिटिशियंस भी जो उनसे हैं, देखें आप वोट देते हैं, मैं वोट देता हूँ, आप वोट देते हैं, तो पॉलिटिशियंस भी तो ऐसे ही बनते हैं। कोई पॉलिटिशियन अमेरिका तो नहीं। ये आपने बड़ी अच्छी बात की है, ये आपने बहुत अच्छी बात, हम ही बनाते हैं, हम इन पे एतमाद करते हैं, लेकिन आपने ये बड़ी अच्छी बात की है, आपने बहुत अच्छी बात की है। और इसको मैं आगे मैसेज जो है ना वो कन्वे करना चाहूँगा, मैसेज भेजना चाहूँगा कि खुदा रहा अगर आपने वोट देना है ना आपके दादे को जानने वाले को दें, ना अपने मामे को जानने वाले को दें, ना अपने चाचे को जानने वाले को दें। आप पाकिस्तानी हैं, आपसे आपके वोट के बारे में पूछा जाएगा। आपका वोट आपकी पाकिस्तान की इमानत है। आप क्रिएटिव माइंड बने, जो आपको अच्छा लगे। ये ना देखें हम लोग अर्निंग कर रहे हैं ना। अभी हमारा जो इधर का MP है ये इमरान खालिद भट्ट है, वो हमारे घर में कभी आटा तो नहीं लेके आया। इधर हमारा जो काउंसलर है या चेयरमैन है वो हमारे घर में कोई चीज़ तो नहीं लेके आया। यहाँ एक मोहल्ले में बहुत सी बेवा रहती हैं, उनको कभी किसी ने पूछा तो नहीं है। यहाँ कितने घर हैं जहाँ रोज़ रोटी नहीं पकती है, रोते हैं। यहाँ कितनी औरतें हैं जो अल्लाह माफ़ करे बहुत गलत हद तक चली जा चुकी हैं। तो वो इनको कौन लेके आया? ये हुक्मरान। इनको इन हालात में कौन लेके आया? ये लोग। इनको इनके बारे में पूछा जाएगा, आज नहीं तो क़यामत के दिन पूछा जाएगा। और खुदारा डरें अल्लाह ताला से, डरें उस वक्त से, डरें उस महशर के दिन से जब आपको इन सब के बारे में पूछा जाएगा। अरे अल्लाह के बंदो, आपका तो मुल्क छोटा सा है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जिन्होंने पूरी दुनिया में हुकूमत की, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत उस्मान, हज़रत अबू बकर, इसके अलावा वली अल्लाह आए जिन्होंने पूरे मुल्कों में, पूरे बड़े सगीर में हुकूमतें की, पूरी दुनिया में हुकूमतें की। अल्लाह के बंदो, वो पैसे के पीछे नहीं मरते थे। वो कोठियाँ, वो कारें, वो बंगले, वो बैंक बैलेंस नहीं बनाते थे। वो अपनी अवाम को देखते थे, आप खुद में रोटी खाते थे नहीं खाते थे,
लेकिन उनके अंदर आवाम का दर्द होता था ठीक हो गया। जो अभी आम लोगों में नहीं है। मौजूदा बड़ी कंडीशन को माजरत से देखते कह रहा हुए हूँ। मौजूदा कंडीशन को देखते हुए हमें जो भी नेबर कंट्री है, चाहे वो चाइना है, चाहे वो इंडिया है, जो डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, जो बेहतरी की तरफ जा रहा है, उससे सीखना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। उसने जो पॉलिसीज बनाई हैं, क्या हमें भी वो अडॉप्ट करनी चाहिए? यार आप बार बार ये सवाल किया, अब मैं आपको इसका ना थोड़ा बताने लगा हूँ। अब कहते हैं ना इंडिया, जो बंदा इंडिया की बात करता है ना, आपके मुल्क में प्रॉब्लम ये है कि इंतशार पसंद लोग भी बहुत हैं। जो इंडिया की बात करता है वो कहते हैं ले इंडिया वाला है। यही चीज, यही देखें, जो और चाइना ये की बात रियलिटी करते है। हैं, जो चाइना की बात करते हैं ले चाइना वाला है। जो जापान की बात करते हैं ले जापानी है। जो एजेंट है, एजेंट। जो अमेरिका की बात करते हैं अमेरिकी हूँ। मतलब यार आप किसी को ना देखो भाई, खुद को देखो, अपने घर को देखो। आपका मुल्क आपका घर है। आपने बड़ी अच्छी बात की है कि जो इंडिया की बात करता है, मैं तो ये चीज़ें देखता रहता हूँ, फेस करता रहता हूँ, उसे ये कह दिया जाता है इंडिया का एजेंट है। अगर कोई अमेरिका की बात करता है, कहा जाता है अमेरिका का एजेंट है। तो फिर हम अपनी जब गलतियां उन पे डालते हैं तब हमें शर्म नहीं आती कि यार या तो ना, आप देखें जो वाकया जो भी पेश आता है, पाकिस्तान में फ्लड आ जाए, हम कहते हैं इंडिया की वजह से आया, पाकिस्तान में महंगा, तब हमें नहीं याद आता कि इंडिया का नाम ना लें। देखिए मेरी बात याद रखना, कोई भी कॉम्पिटिटर है ना, कोई भी कॉम्पिटिटर है, इंडिया आपका कॉम्पिटिटर है या कोई भी कॉम्पिटिटर आपका, वो क्या करता है, आप में खामियां ढूंढता है, ठीक है, आपकी खामियों को फिर लोगों तक पहुंचाता है। ठीक है। वो आपका मतलब वो आपका अपोजिट होता है ना, अपोजिशन होती है वो। बंदा मौका ही ना दे, खामियां ऐसी करे ही ना। ये हमारे माशाल्लाह कितने प्यारे हुक्मरान हैं, कितने अच्छे हैं हमारे हुक्मरान, कितना अच्छा अच्छा मौका दे रहे हैं। अगर ये भगदड़ मची है जो भी है, पहले भी तो इतनी रैलियां हुई हैं, पहले भी तो कुछ बड़ा बहुत रैलियां हुई हैं, तब नहीं तोड़ फोड़ हुई। बिल्कुल यही चीज है। अब बीच में बात क्या है? ये तो बात ये बिल्कुल ऐसे बीच ही में है। बात कुछ ना कुछ तो होगी ना। होगी, हम क्यों नहीं? शैतानी बना किया गया ना, ये जान के करवाया गया है या किया गया, शैतानी बना है। अभी इमरान खान कितनी रैली निकली है, किसी में कोई मसला नहीं हुआ। 3 महीने